हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज़ ज्योति हेयर। और आज की वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करने वाली हूँ मैं यहाँ पर। तो जो भी कैंडिडेट जो अब जुलाई अगस्त में जिन्होंने एडमिशन लिया है या अभी जो दिसंबर में एडमिशन लेंगे या जो आने वाले टाइम में एडमिशन लेंगे इग्नू में, तो असाइनमेंट से रिलेटेड काफ़ी डाउट्स रहते हैं और आप लोगों के असाइनमेंट कैंसिल भी हो जाते हैं, रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो वो रिजेक्ट ना हो तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, तो इन 4 सब्जेक्ट के लिए आप लोग क्या करेंगे कि चारों के असाइनमेंट्स जो है आपको अलग अलग बनाने होंगे। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि आपके पास जितने सब्जेक्ट हैं, पहला तो यही है कि आप हर सब्जेक्ट का अलग असाइनमेंट बनाएंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि असाइनमेंट आपको ध्यान रखना है कि आपके जो आपका स्टडी सेंटर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन होता है, गाइडलाइंस होती है कि आपको असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करना है या ऑफलाइन सबमिट करना है। अगर आपको ऑनलाइन सबमिट करना है तो ये जिस तरीके से ये प्रॉपर फाइल मैंने बनाई हुई है, इस तरीके से आप प्रॉपर फाइल बनाकर सबमिट करते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन सबमिट करना है तो ये फाइल वाइल की आपको पीडीएफ नहीं बनानी होती। जनरली आप लोग क्वेश्चन जो फ्रंट पेज है इग्नू का, इससे स्टार्ट करते हैं पीडीएफ बनाना और वो पीडीएफ आप जो है ऑनलाइन सबमिट करते हैं। तो वो सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। तो पेजेस आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए। आप A4 साइज़ शीट यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आप लोग रूल शीट यूज़ कर सकते हैं लाइन वाली, या फिर प्लेन पेपर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्लेन पेपर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा मार्जिन आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे ये रूल शीट है तो इसमें मार्जिन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी इसमें मार्जिन होता है। तो अगर आप प्लेन शीट ले रहे हैं तो आपको मार्जिन है जो थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है सही क्वेश्चन आंसर लिखना। देखो, पहले आप ऐसा नहीं है रेंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के कर रहे हैं, एक सीक्वेंस में करना होता है। टोटल आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपके 2 पार्ट्स होते हैं और दोनों पार्ट में से 2-2 क्वेश्चन कंपलसरी है और एक क्वेश्चन आप किसी भी पार्ट में से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ध्यान से लिखिएगा। ऐसा नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया है और आंसर लिख दिया थर्ड का, तो फिर आपका असाइनमेंट रिजेक्ट होने के बराबर ही है अगर आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। पेन आप लोग ब्लू और ब्लैक ही यूज़ करें, ब्लू और ब्लैक, क्योंकि गाइडलाइंस में यही दिया होता है कि आप लोग ज़्यादा रंगीन ना बनाएं पेपर को। जो असाइनमेंट है ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करें। और बाकी मैंने ये रेड पेन यूज़ किया हुआ है हाईलाइट करने के लिए। असाइनमेंट रिजेक्ट तो नहीं हुआ है मेरा, बट स्टिल आप लोगों के लिए है। मैं भी नेक्स्ट ईयर ध्यान रखूँगी कि मैं ये यूज़ ना करूँ पेन, क्योंकि गाइडलाइंस में लिखा हुआ होता है, बट स्टिल मैंने यूज़ कर लिया है। बट आप लोग इसको यूज़ ना करें, आप लोग सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा कोई तीसरा पेन या कोई हाइलाइटर यूज़ ना करें। देन उसके बाद है फ्रंट पेज की डिटेल्स। तो ये फ्रंट पेज है, आप लोग जनरली गूगल पे जाके इग्नू फ्रंट पेज डालोगे तो पीडीएफ इसका आ जाएगा। तो इसको डाउनलोड करके जो आपकी डिटेल्स है इसको अच्छे से भरना है, गलत डिटेल्स नहीं होनी चाहिए। आपका एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस है, कोर्स टाइटल है, कोर्स कोड है, असाइनमेंट नंबर कौन सा है, स्टडी सेंटर कौन सा है, फ़ोन नंबर कौन सा है, और फिर उसके बाद आपका जो मेल आईडी है, उसके बाद आपने किस डेट को ये सबमिट कर रहे हो असाइनमेंट। देन उसके बाद यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। तो फ्रंट पेज बहुत मायने रखता है। देन उसके बाद आपका जो असाइनमेंट है उसको आपको सबमिट करने का एक सीक्वेंस होता है, तो वो सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। देखो, सीक्वेंस ये है कि आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है फाइल में लगाएंगे, जैसे मैंने इसको फाइल में लगाया हुआ था। फाइल के ऊपर भी आपको पूरी डिटेल्स अपनी लिखनी है। अब आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो तो सीक्वेंस यही है कि फ़र्स्ट पेज आपका होता है फ्रंट पेज इग्नू का, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है। सेकंड नंबर पे आप अपना आई कार्ड लगाते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका क्वेश्चन पेपर होता है और क्वेश्चन पेपर में आपने टिक करना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस असाइनमेंट में सॉल्व किए हुए हैं। देन उसके बाद आपका जो है असाइनमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। और हर पेज पे आपको पेज नंबर और कोर्स कोड और अपना इनरोलमेंट नंबर ज़रूर लिखना है। इन केस अगर एक आधा पेज इधर उधर गिर जाए या हो जाए तो एटलीस्ट आपका असाइनमेंट मिल जाए, पेपर मिल जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ही आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद हमारा है
यूनिक आंसर लिखना है, कॉपी पेस्ट ना ही करें तो अच्छा है। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो कोशिश कीजिए कि खुद से आंसर्स लिखें, सर्च करके 10 जगह से आंसर्स ढूंढ कर तब आप लिखें। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखें और लास्ट डेट का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इग्नू में 2 बार असाइनमेंट सबमिट होते हैं, एक दिसंबर वाले सेशन के लिए और एक जो हमारा ये मार्च में जो होते हैं, सितंबर और मार्च में 2 बार सबमिट होते हैं हमारे असाइनमेंट। तो होता क्या है कि काफ़ी कैंडिडेट को पता नहीं होता है, डेट निकल जाती है। तो इस सिचुएशन में ये है कि आप लोग ध्यान रखें कि आपको कौन से वाले सेशन में आपने एडमिशन लिया था और कौन से वाले सेशन के अंदर आपको अपने असाइनमेंट जो है सबमिट करवाने हैं। प्लेस ऑफ सबमिशन यही है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके ऑनलाइन सबमिट हो रहे हैं तो ऑनलाइन कर दीजिए, ऑफलाइन हो रहे हैं तो ऑफलाइन आपके असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर पे जमा होते हैं, रीजनल सेंटर पे नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। देन उसके बाद है, जब आप सबमिट कर देते हैं असाइनमेंट, ऑनलाइन करेंगे तो आप उस मेल को सेव करके रखें जब तक आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है कि मार्क्स अपडेट नहीं होते, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने सेंड किए थे। उसके बाद अगर आपने ऑफलाइन सबमिट करे हैं तो वो आपको एक रिसिप्ट देते हैं जिसमें उनकी स्टैंप लगे होती है, साइन लगे होते हैं और आपने कौन कौन से असाइनमेंट दिए हैं वो सारे उस पर वो रिटर्न में होते हैं। वो स्लिप आपको बहुत संभाल कर रखनी है। इन केस अगर आपके मार्क्स नहीं चढ़े और वो स्लिप गुम हो गई आपसे, तो ऐसे में फिर असाइनमेंट के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे में आप दोबारा असाइनमेंट आपको बनाने पड़ सकते हैं और पड़ेंगे भी आपको। तो वो रिसिप्ट को ज़रूर संभाल कर रखें। और उसके बाद हमारा है जो इग्नू में असाइनमेंट का री इवैल्यूएशन नहीं होता है, तो कोशिश कीजिए आप लोग पहली बार में बहुत अच्छे से असाइनमेंट बना लें ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिले। और जो असाइनमेंट है इनका 30% का वेटेज होता है। टोटल अगर 100 नंबर का आपका पूरा पेपर बन रहा है तो इसमें 30% आपके असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं और 70% आपके थ्योरी के मार्क्स होते हैं। इस तरीके से आपका जो है पूरा मार्क्स बनता है। तो होप आपके डाउट क्लियर हो गए हैं असाइनमेंट को लेकर। और किसी का कोई डाउट रहता है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। इसके अलावा जब आप पहला क्वेश्चन कर लेंगे, दूसरा क्वेश्चन अगर आपका हाफ पेज भर गया है तो नीचे स्टार्ट ना करें। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप उसे नेक्स्ट पेज पर करें, ताकि जो चेकर है वो कंफ्यूज ना हो जाए कि उसे पता ही ना चले कि अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है और उसको लगे कि आपने 2, 3 या 4 ही क्वेश्चन किए हैं। तो इस चीज़ का भी आप लोग बहुत ध्यान रखें। बाकी और कोई सजेशन जो आपको पता हो और कोई बात जो ध्यान रखनी होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।